हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं बॉन ओवरलोड अपने डेमोनी प्रेशर को अनलिश करने लगा, जिससे वजह से हर कोई यहाँ पर थोड़ा सा भी मूव भी नहीं कर पा रहा था। और फिर एक लड़का चिल्ला के लगा, कोई मेरी मदद करो। और एक लड़का कह लगा, मैं यह मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। अभी मिस लुओ हुआंग कहने लगा, पिछले जल्दी से यहाँ पर आकर मुझे बचा लीजिए। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुओ गोंग का एक साथी हुआंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, लड़की पहले मुझे खुश करो यहाँ पर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस हुआंग ने उसके आंधे को तोड़ दिया है अपनी एक किक की मदद से। और फिर मिस हुआंग गुस्सा होते हुए कह रहा है, यहाँ से भाग जाओ। सच में दोस्तों, मिस हुआंग बहुत ज्यादा देरी है यहाँ पर। और फिर इस आवाज को सुनने के बाद लू गैंग इस तरफ देखते हुए कहने लगा, मैंने अभी तो अपने पैंट को भी नहीं उतारा है और वहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं लू गोंग अपनी मैजिक पावर की मदद से मिस वांग के कपड़े को फाड़ने लगा, जिसे देखने के बाद मिस वांग बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर लू गोंग मिस वांग पर अटैक करते हुए कहने लगा, क्या तुम मेरे दोस्त को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हो? और तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ था मुझे यहाँ पर रिफ्यूज करने का, वो भी बोन लॉर्ड के पेशा के अंदर। सच में दोस्तों, लू गुआंग यह बहुत ज्यादा बुरा है। और फिर इस चीज को देखने के बाद मिस हुआंग कहने लगा, तुम लोग सच में बहुत ज्यादा कमी नहीं हो यहाँ पर। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते उन सभी पर अटैक करते हुए कोई कहने लगा, यहाँ पर रुक जाओ। और फिर हम लोग देख पाते चेयरमैन सुई जियांग यहाँ पर आ चुका है। और सच में दोस्तों, यहाँ पर चेयरमैन सुई जियांग बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। और फिर चेयरमैन सुई जियांग को देखने के बाद मिस वांग कहने लगा, प्रेसिडेंट आप आ चुके हैं। अब चेयरमैन सुई जियांग को देखने के बाद लू गोंग कहने लगा, यहाँ पर हेवन में जाने का रास्ता था लेकिन तुमने उसे नहीं लिया है। और यहाँ पर हेल में जाने का कोई भी रास्ता नहीं है लेकिन तुमने उसे तोड़ दिया है। लॉर्ड ओवरलॉर्ड प्लीज हमें मदद कीजिए इसे भागवाने के लिए। जो सुनने के बाद बोन ओवरलॉर्ड कहने लगा, तुम सही बिल्कुल स्टेस हो यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं बोन ओवरलॉर्ड अपने ओरा को अनलिश कर अपना स्पेशल डेमोनिक टेक्निक बोन पार्गेटोरी को इस्तेमाल करने लगा है यहाँ पर, जिसके वजह से जमीन के अंदर से यहाँ पर बहुत से बोन्स पाई बाहर निकलने लगा है। सच में दोस्तों, यहाँ पर बोन ओवरलॉर्ड बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जब चेयर में सुई जियांग एक लड़की को पकड़ने के बाद अपने आइस शोध को सामने तरफ बढ़ाने लगा। सच में दोस्तों, चेयर में सुई जियांग यह बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। अब चेयर में सुई जियांग की इस तरह की पावर को देखने के बाद लू गोंग अपनी पावर को रिलीज के ऊपर थोड़ा सा डेविल फेस बनाकर कहने लगा, क्या यहाँ पर अभी भी कोई और ऐसा इंसान है जो अभी भी नीचे नहीं गिरा है? फादर्स, अब चलो इसे पकड़ते हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं लू गोंग के हर एक इंसान अब उसके पीछे से अपने अपने वेपन को बाहर निकालने लगा। अब इस सीन को देखने के बाद चेयर में सुई जियांग अपनी पावर को अनलिश कर कहने लगा, तुमने असल में एक डेमन के साथ हाथ मिलाकर अपने ही कॉम्पिटिस को यहाँ पर चोट पहुंचा रहे हो। जो सुनने के बाद लू गोंग एक डेविल्स फेस बनाते हुए कहने लगा, जब तो इससे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है तब तो मैं अपनी खुद की पेरेंट्स को भी सेल कर सकता हूँ। सच में दोस्तों, ये इंसान बहुत ज्यादा बुरा है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं लू गोंग अपना पैसा इसकी द वाटर सेलेस से चेयरमैन सुई जियांग पर अटैक करने लगा, जिसे देखने के बाद चेयरमैन सुई जियांग अपना स्पेशल स्किल को अपने हाथ की मदद से कास्ट करने लगा यहाँ पर। और दोस्तों, चेयरमैन सुई जियांग के इस स्पेशल स्किल का नाम है आइस प्रिजन। और फिर हम लोग देख पाते हैं चेयरमैन सुई जियांग के आइस प्रिजन अटैक की वजह से लोगों के पूरे अटैक या वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। और या तो भाई लोगों को अपने हाथ को फ्रीज होते हुए देखने के बाद थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या या तो अभी मेरे हाथ भी अब पूरी तरह से फ्रोजन हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं चेयरमैन सुई जियांग अपने आइस सूट को लेकर लुओ गोंग की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर चेयरमैन सुई जियांग ने लुओ गोंग पर अपनी सिर्फ एक ही अटैक के उसका हाथ बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है। सच में दोस्तों, इस सीन में चेयरमैन सुई जियांग देखने में बहुत ज्यादा एक कूल दिख रहा था। और फिर लुओ गोंग खुद को संभालते हुए कहने लगा, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पर एक औरत के पास इस तरह की स्किल हो सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं चेयरमैन सुई जियांग अपने स्वद को लुओ गोंग की गले के करीब लाकर उससे कहने लगा, मैंने मीनाक्षी गिल्ड के बारे में इन्वेस्टिगेटर को अच्छी तरह से कह दिया है और सारे प्लेयर को अभी छोड़ दो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते बॉन ओवरलोड बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक मोहताज भी है जिसके पास इतनी ज्यादा ताकत है। ये सोच में मेरी एफर्ट के लायक है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते बॉन ओवरलोड अपनी सॉरी के अंदर से एक बोन को बाहर निकालते हुए कहने लगा, मेरे सामने झुको आप। सच में दोस्तों, बोन ओवरलोड यह बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहे हैं। और बोन ओवरलोड को दिखाते हुए रायतर हमसे कहने लगा, बोन ओवरलोड एक डेमन जनरल है यहाँ पर। और फिर रायतर फिर से हमें डेमन के लेवल के बारे में बताने लगा, जहाँ पर डेमन जनरल, ग्रेट डेमन, डेमन किंग और डेमन एम्परर और फिर डेमन लॉर्ड होता है। उसी पर हम लोग देख पाते लू गोंग बोन ओवरलोड के पाव को पकड़ कर कहने लगा,
प्लीज लॉर्ड ओवरलॉर्ड प्लीज इस ओमेन को बहुत जल्दी मार डालिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं बोन ओवरलॉर्ड बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए कहने लगा तुम सारी बेकार कोई के। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं बोन ओवरलॉर्ड ने लुओ गोंग को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मार डाला है उसके सर को काटने के बाद। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा brutal दिख रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद लुओ गोंग के सारे साथी यहाँ से भागते हुए कहने लगा हमारा प्रेसिडेंट यहाँ मर चुका है, डेमन ने हमें बिक्री कर दिया है, जल्दी से यहाँ से भाग चलो। जो सुनने के बाद बोन ओवरलॉर्ड अपने स्पेशल स्किल बोन नेल हेल को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा तुम सारे बेकार कम्युनिटी कोई के। अब जब तुम्हारे आइडेंटिटी एक इंसानों की टेरिटरी की तरह एक्सपोज हो चुका है तो भी तुम सारी मेरे लिए और ज्यादा काम के नहीं हो यहाँ पर। सच में दोस्तों बोन ओवरलॉर्ड ने इन सारे इंसानों से वही किया है जिसका ये लोग लायक है। अब बोन ओवरलॉर्ड की इस तरह की पावर को देखने के बाद एक लड़के चेयरमैन सुई जियांग से कहने लगा ये सच में बहुत ताकतवर है प्रेसिडेंट सुई जियांग प्लीज आप थोड़ा सा केयरफुल रहना इससे। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते हैं सुई जियांग भी अब थोड़ा सा सीरियस फेस बनाने लगा है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं सुई जियांग ने अपना स्पेशल स्किल आइस चैलेंज का इस्तेमाल कर बोन ओवरलॉर्ड को 2 हिस्से में काट डाला है। जिस सीन को देखने के बाद वो लेके बहुत ज्यादा खुश हो कहना ये काम कर रहा है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते बोन ओवरलॉर्ड फिर से अपनी बॉडी को रिजनरेट कर रहा है और फिर बोन ओवरलॉर्ड अपने शरीर को पूरी तरह से रिजनरेट करने के बाद एक टेबल फेस पाने लगा जिसे देखने के बाद सुई जियांग कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर बोन ओवरलॉर्ड अपने पावर को रिलीज कर डेविल जैसा फेस बनाकर कहने लगा आखिरकार मोहताज फिर भी एक मोहताज से है, तुम सारी चीज से मैदान व्हाइट बोन के लिए सिर्फ नारिशमेंट ही बन सकते हो और कुछ भी नहीं। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते हैं मी से सुई जियांग बोन ओवरलॉर्ड के अटैक को अपने आइस और सेलेस की मदद से रोकते हुए अपने मन में कह रही कितना ताकतवर है यहाँ पर। और भी मिस सुई जियांग थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा मुझे जरूर इन सभी को बचाना पड़ेगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हमारा MC यहाँ पर आकर अपने सिर्फ एक ही शॉट सेलेस की मदद से बोन ओवरलॉर्ड को बहुत से हिस्सों में काट डालता है। सच में दोस्तों यहाँ पर हमारा MC बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। जिस सीन को देखने के बाद मिस सुई जियांग बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है और फिर वो डेमो मरते हुए कहने लगा मैं खुद को रिचार्ज नहीं कर पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। और फिर MC कूल लुक देते हुए कहने लगा पता नहीं हमेशा आखिर में आते हैं यहाँ पर। और दोस्तों MC के इसी कूल लुक के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में दिखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनारा।